जो गुण आपको अपने अंदर लाना है उसका नाम है महारत। महारत महारत कुछ लोगों ने सुना होगा शब्द कि फलां इंसान को फलां बात पर महारत हासिल है, वो इस बात की महारत रखता है, एक्सपर्टीज। आप किस बात में महारत रखते हो, कौन से गुण में महारत रखते हो, कौन सी कला में महारत रखते हो, कौन सी हॉबी में महारत रखते हो, तो ये महारत हासिल करना एमएसवाई को ट्रेनिंग देती है। जब सब आप आधा अधूरा कच्चा पक्का करते हैं ना, तो आपका एमएसवाई भी तैयार नहीं होता। तो आपको क्या कहा जाता है, कम से कम एक बात में तो महारत हासिल करो। जैसे कि हाउस वाइफ है, चलो कुकिंग में तो महारत हासिल करो। कोई भी चीज़ आप एक हॉबी ले रहे हो, उसमें महारत, एक्सपर्ट। अब ये करने के साथ आपको सूक्ष्मतम तक जाना पड़ेगा। जो भी चीज़ का चुनाव करोगे, कम्युनिकेशन का चुनाव करोगे, तो उसके सूक्ष्मतम लेवल पर जाना पड़ेगा। जो भी गुण आप चुनो, जो भी कला आप चुनो, जो भी कार्य आप चुनो, आपके बिजनेस में हो, जॉब में हो, पढ़ाई में हो, किचन में हो, आप चुनो और उसमें एक्सपर्ट बनो। यानी उस संदर्भ में आपको हर कोना मालूम है, हर सूक्ष्म बात मालूम है। श्री राम की महारत मर्यादा, आप उनको कैसे याद करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कुछ बातों में ऐसी महारत हासिल हो कि उसका हर कोना आपको मालूम पड़ेगा, और वो कोना जानने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म कंसंट्रेशन तक पहुंचना होगा। आपको इतना बारीकी से देखना होगा जो आपको बदल के रख देगा, जो आपके एमएसवाई को अनुभव को होल्ड करने की तैयारी देगा। उथला उथला काम करने वाले, ऊपर ऊपर वाला काम करने वाले अनुभव को भी उथला उथला ही लेते, उसमें उसको भी पकड़ नहीं पाते, उसको भी पाकर भी छोड़ पाते। तो प्रेम है, भक्ति है, तो कैसे हम छोड़ सकते। उसके लिए एमएसवाई में क्वालिटी चाहिए और खुद को बताना है, मैं महारत के पक्ष में हूँ, मैं महारत के पक्ष में हूँ, नफरत के नहीं। एक है नफरत, एक है महारत। तो जब भी नफरत आए, खुद को क्या कहोगे, मैं महारत के पक्ष में हूं। महारत में क्या है, महारत में हाँ है, नफरत में ना है। महारत में महा हाँ है, महारत में महा हाँ है, नफरत में महा ना है। ना के साथ अस्वीकार है, हाँ के साथ स्वीकार है। महारत हासिल हो गई तो कौन सा दुख आपको दुख देगा। महाशब्द जोड़ते ही स्वीकार में चार चांद लग जाते हैं, वरना कुछ बातें हम स्वीकार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पूरी डेप्थ जानी नहीं है उसकी। आपको महारत हासिल करनी है, महा हाँ, तो कौन सा दुख बचेगा, क्योंकि अवरोध समाप्त हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर समाप्त हो जाएगा। आप सिकुड़ कर नहीं जिएंगे, खुलकर जिएंगे। तो जब भी नफरत आए, तुरंत मैं महारत के पक्ष में हूं और क्षमा मांगकर जैसे उसको मिटा दिया। मैं गुरूर के नहीं, गुरु के पक्ष में हूं। मैं गुरूर के नहीं, गुरु के पक्ष में हूं। ये देखो, पक्ष बताना कितना इंपॉर्टेंट है।
जीवन में आप कैसे उपस्थित हो? क्या आपने अपना पक्ष क्लियर किया है? अपना पक्ष खुद को तो क्लियर करना ही है, धीरे धीरे संसार को भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये इंसान है ना, ये ऐसा है, ये ऐसी बात में पड़ता नहीं है, इसको कितना भी बोलो वो ये करने वाला नहीं है। क्या आपके लिए लोग ये बोलते या ये बोलते? हाँ, वो चेंज हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। थोड़ा ऐसा घुमा कर बोलो तो ये करेगा, थोड़ा वैसा घुमा कर बोलो तो ये करेगा, क्यों? उसका कोई पक्ष है ही नहीं। आपका पक्ष क्लियर होना चाहिए। मैं महारथ के पक्ष में हूँ, हाँ के पक्ष में हूँ। तो गुण कौन सा लाएंगे? एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने का। और पर्पस क्या है? ताकि अनुभव को होल्ड कर पाऊँ, ऐसी ताकत तैयार होगी। एक काम में आपको पूरा डाल दिया है, इसकी बारीकी से बारीकी ढूंढ निकालो, तो आपने महारत हासिल कर ली। जो भी आपको लगे, घर में, ऑफिस में, जॉब पर, दुकान पर, कंपनी में, जहाँ पर भी, घर में है, किचन में है, ज़्यादा काम आप कौन सा कर रहे हैं? क्या उसमें एक्सपर्ट बने हो? क्या उसमें उथला उथला है, ऊपर ऊपर का है? सिर्फ गाड़ी ढकेल रहे हो ताकि कोई उंगली ना उठाए, उतना ही, कोई उंगली ना उठाए, तो आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी सोच डेप्थ में जाने वाली बन जाएगी। डेप्थ में, गहराई में, मौन के कुएं में गहराई तक आपको जाना है, तो गुण तो चाहिए ना। तो महारत है वह गुण जो आपको लाना है। और महारत हासिल करने के लिए आपके लिए एक्शन प्लान क्या है? 200%। एक्शन प्लान क्या है? 200%। अभी 200% का अर्थ समझो। 200% यानी 200% नहीं कहा। 200% का अर्थ है 200%। 200%, 100% दो। जो भी कार्य कर रहे हो ना, 100% दो। अभी कौन सा कार्य कर रहे हैं? 100% दो। बस इतना ही करना है। महारत हासिल करनी है ना, जिस भी फील्ड में 100% देना। 200%, 200%, 100% दो। और फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पानी भाप बनने के लिए 100 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कोई बोलेगा मैंने पानी रखा गैस पर, भाप ही नहीं बन रही। 100% दिया क्या? 200%। फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं, फिर भाप बनती है कि नहीं। न सिर्फ श्रवण के साथ हर चीज जहां आप हो, हैबिट तो ऐसी डालनी है 100%, जिससे जो सीन आप देख रहे हो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लोग वर्तमान में कितना टक्का है? वर्तमान में कितना टक्का जीते? सुबह नहा रहे हो, कहाँ है मन? तो खुद को कहो 200%, 200%। हर बात के लिए 200%। यानी अब ये वर्तमान में जो सीन है ना, इसमें मैं 100% देख रहा हूं, तो उसमें से क्या निकलेगा? क्या आपको मालूम है? उस सीन से क्या निकलेगा? प्रेम, आनंद, मौन। खाना खाओ 100%। 100% का अर्थ ये नहीं कि 10 चपाती रखी तो 10 ही खत्म करनी है। देखो कॉमन सेंस का यूज करना। टेबल पूरा भरा हुआ है, अभी मैं 100% खाता हूं। 100% फूड नहीं कहा, आप जितना भी खाओगे उसको 100% एंजॉय करोगे, चबाओगे। आप उसको 100% ग्रहण करोगे, चबाओगे,
तो उसमें से क्या निकलेगा? खाने से क्या निकलेगा? प्रेम, आनंद, मौन और स्वास्थ्य। प्रेम, आनंद, मौन और स्वास्थ्य। अब कितनी चीजों से महरूम है आपको मालूम ही नहीं, सिर्फ ये आदत न होने की वजह से, 100% न करने की वजह से आप कितनी चीज़ों से महरूम है, क्योंकि चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन मिली नहीं, रूपांतरण हुआ ही नहीं। खाने का जो रूपांतरण होना चाहिए था, जो सीन है आपके सामने, कुदरत को आप देख रहे हो, पेड़ों को आप देख रहे हो, पेड़ क्या देना चाहते हैं आपको? आप बिल्ली को देखते हो, आप कुत्ते को देखते हो, कैसे देखते हो? वो क्या देना चाहते? इंसान महरूम है। कुछ ही लोग जिन्होंने कुत्ता पाला है, बिल्ली पाली है, वो उसको 100% देते हैं, क्योंकि उनको उसके प्रति लाइकिंग है, पसंदी है, प्रेम है। प्रेम में ये बढ़ता है, प्रेम में 100% होने लगता है। तो कुछ ही चीज़ों को 100% दे पा रहे हैं, बाकी तो कितनी चीज़ों से महरूम है इंसान। उससे क्या मिल सकता था उसे पता ही नहीं है। सुन रहा है मगर मुझे क्या बोलना है उसकी तैयारी कर रहा है, तो कहाँ 100% सुन रहा है? तो आपने सुना 100%, ये तरीका है महारत हासिल करने का। ये एक्शन प्लान है आपके लिए। मैं राजेंद्र कुमार मिश्रा दिल्ली से पहले नहीं जानता था, ना ही सरसरी का आपका नाम सुना था, ना ही यूट्यूब में देखा था। लेकिन पिछले 20 सालों से मैं गुरु की तलाश में था और सहज योग कर रहा था और कोशिश करता था मैं निर्विचार होने की। लेकिन निर्विचारिता आज 52 साल उम्र हो गया, अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया मुझे। और ऐसे गुरु की तलाश करते करते एक दिन जो है रात को 10 बजे एक मित्र का फ़ोन अचानक आता है और बोला जो है आपको आना है यहाँ पे, आप कल तक मुझे बताएं। मैं कहा अगर आप बोल रहे हैं और आपको अनुभव है तो मैं आज ही जो है आपको कॉन्फ्रेंस देता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। और यहाँ पे आया। आने के बाद जैसे जैसे शुरू हुआ, पहले जो है मैं डिफेंस में भी रह चुका हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन होता था या कुछ होता था तो हम लोग पार्टी और थोड़ा कुछ इंटरटेनमेंट के लिए करते थे और कुछ देर के लिए वो एक जो है शिफ्टिंग आती थी। हाँ। लेकिन यहाँ पे आकर के जो पहले दिन से एक शुरुआत हुई, जैसे लगा कि हाँ अभी पार्टी तो शुरू हुई है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टूवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है और खुश खबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टूवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।